आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। मामा बोल, माँ बोल, माँ बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। किस पार्वती का प्रसंग सुना रहे हैं? जो श्रद्धा स्वरूप है। फिर कह रहा हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। शिव और पार्वती किस स्वरूप हैं? श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप है, जिसके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का भी सिद्ध पुरुष भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। पार्वती रूपी श्रद्धा कहां पैदा होगी? मैंने कल भी इशारा आपको किया, इसकी मां का नाम है, इसको पैदा करने वाली का नाम है मैना। क्या नाम है? पार्वती की मां का नाम है मैना। पार्वती रूपी श्रद्धा को कौन पैदा कर सकता है? जो कहे मैना मैना। जो मैं करेगा उसमें श्रद्धा नहीं आ सकती है, विश्वास नहीं आ सकता है, अभिमान आता है, वहां अहंकार आता है। और श्रद्धा नहीं होगी तो परमात्मा को क्या पाएगा? विश्वास नहीं है तो क्या मिलेगा? ये वो पार्वती है जिसने पहले गलती की है, पूर्व जन्म में गलती की है इसने। सती के रूप में साक्षात परमात्मा के स्वरूप अपने पति भगवान शिव की बात भी नहीं मानी है। भगवान के चरित्र सुनने को मिले, उसमें भी रुचि नहीं दिखाई है। परमात्मा पर भरोसा नहीं किया है, परमात्मा की परीक्षा लेने की कोशिश की है। परिणाम बहुत दुखद रहा, क्योंकि गलतियां हमें एक दिन रुलाती हैं, या कोई भी क्यों ना हो, गलतियां हमें एक दिन रुलाती हैं। लेकिन मैं कहा करता हूं, अगर गलतियां रुलाती हैं तो कुछ सिखाती भी हैं। सच्चा इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है, चाहे वो गलती अपनी हो या किसी और की गलतियां हो। वो प्रायश्चित करता है, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित करता है। और मैंने आपसे कहा था, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित शरीर को दंड देना नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित व्रत उपवास करना नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तीर्थ यात्रा करना नहीं है। गलती को द्वारा जीवन में न दोहराने का संकल्प ले लो, रिपीटेशन न हो गलती का, सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। जो मैं हमेशा कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट। भूतकाल से सीखो, हो चुकी गलतियों को सुधारो और दोहराओ मत। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर
भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बट लिव इन प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जो जीता है उसका भूत और भविष्य अच्छा होता है, याद रखना। मैंने हमेशा कहा है कि भूतकाल इस वर्तमान के गर्भ से ही तो निकलना है। वर्तमान के क्षणों को अगर मैं सुधारता चला जाता हूं, संवारता चला जाता हूं, तो यही इसी ने ही भूतकाल बनना है। भूतकाल तो मेरा अपने आप सुधरता जाएगा। और भविष्य के लिए भिखारी बनकर के किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। अपनी जन्मपत्री या अपना माथा नहीं पढ़वाना पड़ेगा मुझे। वर्तमान को जब मैं सुधारता चला जाऊंगा, भविष्य इसने भी तो वर्तमान ही बनना है ना। क्या बनना है बताइए? भविष्य अगले ही क्षण क्या बनने वाला है? वर्तमान बनने वाला है। और वर्तमान ने भूतकाल बनना है। अगर मैं वर्तमान संवारता गया, भूत और भविष्य तो मेरा अपने आप संवर जाएगा। जो सोचता बस भविष्य की है, वह वर्तमान भी खोता है। पता नहीं क्या होगा हमारा, क्या होगा, इस चक्कर में क्या करना था इससे भी वंचित रह जाता है, वर्तमान को खो बैठता है। जो सोचता बस भविष्य की है, वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए है। किसका भविष्य उज्जवल होगा? किसका? वर्तमान के अमूल्य क्षणों को नष्ट करने वाले का हो ही नहीं सकता है कभी भी। गलतियां हुई हैं, सती रूप में गलतियां हुई हैं, लेकिन पार्वती के रूप में दोहराने की कोशिश नहीं की। उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया है, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित किया है। और ये पैदा ही कहां हुई है? मैं ना, जहां अहंकार नहीं है। जब मैं तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। अब मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना ही। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाए, दो नहीं रह सकते इसमें। अहंकार भी रखना चाहूं, अभिमान भी रखना चाहूं, और भगवान को भी रखना चाहूं, दोनों साथ नहीं रहेंगे। ये हरि बोलना। पार्वती जो खुद भी पार हुई और औरों को भी पार लगा। पर्वतराज की पुत्री है, अपने पिता के नाम को रोशन किया है जिसने। जैसे बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कन्या का जन्म जो अभिशाप माना जाने लगा है, कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज में हो रहा है, बन के दिखाएं जानकी, जनक का नाम रोशन कर दिया है। बन के दिखाएं पार्वती, पर्वतराज, पिता का नाम रोशन करके दिखा दिया है। जब तक धरा है, जब तक सूर्य है, जब तक गगन है, चंद्र तारे हैं, नदियां हैं, जब तक, तब तक इनका नाम है। कोई मिटा नहीं सकता है, लाख कोशिश करके भी इनके नाम को। जहां मैं लोगों से कहता हूं कि ऐसा जघन्य अपराध न करें, कन्या भ्रूण हत्या जैसा, जिसे मानवीयता के दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता, धार्मिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता, सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। घटता हुआ लिंग अनुपात भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बेटियों के लिए ढूंढते रह जाओगे किसी दिन। हरि बोलना। जहां मैं लोगों से कहता हूं, वहां बेटियों से भी कहूंगा कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोगों को शर्म ना आए, नाज का अनुभव, कुछ ऐसा ना हो जिससे लोगों को यह लगे कि हमने इसको क्यों जन्म दिया होगा। बड़ी अच्छी प्रेरणाएं हैं, बड़ा सुंदर संदेश है, लेकिन मूलभूत जो संदेश हैं उनसे भी वंचित नहीं रहना है हमें। पार्वती का जो हम प्रसंग लेकर के चले,
जिसके सामने जीवन में एक लक्ष्य है, मैंने शिव को पाना है। हम में से तो अधिकांश लोगों के जीवन में लक्ष्य ही नहीं है कोई। उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी कठोर तप करना पड़े, सहर्ष हंसते हंसते मुस्कुराते हुए करने को तैयार है। पाके दिखाती है, अपने लक्ष्य को पाके दिखाती है, मंजिल को पाके दिखाती है, सफलता उसके कदम चूमती है। अनंत प्रेरणाओं के साथ साथ हमें मूलभूत जो इसके आधार जिन पर टिका हुआ है उनको भी नहीं भूलना है। पार्वती मां जगदंबा का पहला रूप है, याद रखना। मां जगदंबा के प्रमुख 9 रूपों में से पहला रूप है। प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। 9 देवियां हैं ये। सबसे पहली है प्रथमम शैलपुत्रीं च, ये हिमाचल राज्य की जो बेटी है, ये पर्वत पुत्री जिसको पार्वती कहते हैं, ये पहला स्वरूप है। और ये स्वरूप प्रकृति स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? इसलिए इसके जन्म के समय आप वर्णन देखिए, उसके आते ही सरिता सब पुनीत जल बही, नदियों में पवित्र जल बहने लगा है, प्रदूषण खत्म हो गया है, सारे वृक्ष फल फूल देने लग गए हैं, पौधे फल फूल देने लग गए, हर ओर बसंत जैसा आगमन हो गया है। ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। लोग हैरान हैं, इस मौसम में तो ये फल होता ही नहीं है, इस मौसम में तो ये फूल होता ही नहीं है, सब खिलने लग गए हैं सब। जो मैंने कहा था 4 चीज के अधीन जीव है, लेकिन चारों इनके अधीन है, इन दिव्य आत्माओं के अधीन होती हैं। याद रखना, 4 चीज कौन सी है जिनके वश में आप सब हो, लेकिन महापुरुषों के अधीन, दिव्य आत्माओं के अधीन, परमात्मा के अधीन है ये चारों। वो चारों क्या है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। बोलो, काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के वश में है सारे। तुलसी ने बड़ा अच्छा इशारा किया, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में ये अविनाशी जीव भटक रहा था। कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी परमात्मा कृपा करके इस भटकते जीव को मनुष्य का शरीर दे देता है, जो साधन का धाम है, स्वर्ग नरक और मोक्ष की निशानी सीढ़ी है। जो कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। फिरत सदा माया कर पेरा, लेकिन ये माया के वशीभूत है। और किनसे घिरा हुआ, किनसे बंधा हुआ है? काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, घिरा हुआ है उनमें। समय के प्रभाव में, कर्मों के प्रभाव में बच नहीं सकता है, स्वभाव के वश में है, गुणों के वश में है। लेकिन देखो महापुरुषों को, श्री राम वन में आए हैं चित्रकूट में, तो काल का प्रभाव ही खत्म हो गया है। मृत्यु रोएला काल नहीं, समय का। सब ऋतु और कुऋतु देख के बिना सब वृक्ष फल फूल रहे हैं, काल का प्रभाव खत्म। जब से वहां आए हैं सब सुखी रहने लगे। पार्वती के लिए लिखा है, जब से सब आए, जब से पार्वती का जन्म हो, सब सुखी हो रहे हैं, सब सुखी हो गए।
सब सुखी? क्यों किसी के को बुरे कर्म नहीं थे क्या? सब सुखी कैसे हो सकते हैं? किसी के बुरे कर्म होंगे उसको तो दुख भी मिलेगा ना। सब सुखी कैसे हो जाएंगे? कर्म के वश दुख और सुख दोनों मिलते हैं, लेकिन यहां कर्म का भी प्रभाव खत्म, सब सुखी है, सब सुखी है। तभी तो कहते हैं परमात्मा की शरण में कोई भी क्यों ना आ जाए सुखी हो जाएगा, गुरु की शरण में कोई भी क्यों ना आ जाए सुखी हो जाएगा, संत की शरण में कोई भी क्यों ना आ जाए सुखी हो जाएगा, महापुरुषों की शरण में जो भी आएगा वो सुखी हो जाएगा। कर्म का प्रभाव, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्य, अवश्य में भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता है इससे। लेकिन कर्म का प्रभाव भी खत्म है। स्वभाव, ऋषि मुनि जहां रहते थे, आप सुनते होंगे कि शेर और हिरण एक घाट पर पानी पीते थे। बोलो, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कितने उदाहरण मिल जाएंगे, कितने उदाहरण मिल जाएंगे। आज आप यहां जम्मू के लोग बैठे हो, आप बताइए, आपको नहीं मालूम जम्मू तो बसा ही इसी बात पर है। महाराज ने यही तो दृश्य देखा था, अद्भुत दृश्य देखा। एक घाट पर शेर और हिरण है। अरे बोल रहा, इनका स्वभाव तो एक जैसा नहीं है। आदमी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। शेर कभी हिंसा का परित्याग नहीं कर सकता है। लेकिन धन्य है महापुरुषों का, दिव्य आत्माओं का, परमात्मा का संसर्ग, स्वभाव भी खत्म हो गया। बाघ सन्मुख गई न खाई। बाघ भी श्री राम के सामने, शेर भी सामने आ रहा है, वो खा नहीं रहा है बल्कि सिर झुका के जा रहा है। अरे राम के दास, उसके बच्चे हरि चैतन्य के साथ कम से कम 80-90 बार लोग देख चुके हैं कि शेर सामने सिर झुका के निकल गया। पद यात्रा में भी और उसके बाद भी दृश्य देखा है लोगों ने। फिर कहां गया वो स्वभाव? शिव के परिवार में शेर भी रहता है, बैल भी रहता है, कैसे साथ रह लेते हैं? इनका स्वभाव तो एक जैसा नहीं है। मोर तो सांप को खा जाता है, लेकिन कार्तिकेय का वाहन मोर भी है वहां और सांप भी है वहां, कैसे रह लेते हैं? कहां गए इनके स्वभाव? हरि बोल रहा। सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन चूहा गणेश की सवारी वही है और सांप भी है वहां पे, कैसे रह लेते हैं ये साथ? परमात्मा के, महापुरुषों के, संतों के, दिव्य आत्माओं के संसर्ग में स्वभाव का भी प्रभाव खत्म हो जाता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गुण अग्नि का गुण है, दाहकता, जलाएगी वो। पर्वत का स्वाभाविक गुण है कठोरता, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। जो स्वाभाविक गुण हैं उनको कैसे छोड़ दोगे आप? पर्वत से पैदा हुई, पर्वत जैसी कठोरता आनी चाहिए थी ना, लेकिन मां के हृदय में क्या करुणा है, क्या कृपा है, क्या वात्सल्य है, क्या ममता है। अब तो साथ में बोलने लग गए हैं हम, उसके जयकारा लगाते हैं। एक पहाड़ का जयकारा साथ में जुड़ गया, पहाड़ा वाली माता तेरी है। पहाड़ का तो स्वाभाविक गुण है कठोरता। कहां है कठोरता? वो दुष्टों के लिए होगी कठोरता, लेकिन भक्तों के लिए तो कोमलता ही कोमलता है, कृपा ही कृपा है, वात्सल्य ही वात्सल्य है, ममता ही ममता है। हरि बोलना, प्रकृति स्वरूप है ये। इसका नाम लें, इसके चरित्र गाएं, इसकी पूजा करें और प्रकृति को विकृत करें, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करें, उनका पालन न करें, अधूरा है। मैं तो कहूं, मुझे तो लगता है कई बार अपने लिए विपत्तियां हम खुद आमंत्रित करते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हम खुद मारते हैं।
जहां लोगों को कष्ट में देखता हूं तो दिल में दुख होता है, लेकिन लगता है ये दुख इनको क्यों मिल रहे हैं। जानबूझ करके पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो क्या होगा बोलो। प्रकृति हमारी जन्मदात्री मां से ज्यादा रक्षा करने वाली है, जन्मदात्री मां से ज्यादा। जन्म देने वाली मां इतनी रक्षक नहीं होगी जितनी प्रकृति मां रक्षा करती है। मैंने तो प्रकृति के जब वो विभिन्न रूपों में दर्शन किए हैं, दीवाना हो गया हूं मैं। हरि बोल। और उसका दीवाना हो गया है जिसने इस प्रकृति को बनाया है। जन्म देने वाली मां लाड़ प्यार में कई बार नुकसान पहुंचा सकती है, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन होता है। नेचुरल होता है, हम इसको गड़बड़ाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस खराब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बीमारियां आती हैं। सर्दी आने लगी, अब गर्म तासीर की चीजें खा रहे हैं। हरि बोलना। सर्दियां आने लगी, गर्म तासीर की खा रहे हैं, और गर्मी आई तो ठंडी तासीर की खा। लाड़ प्यार में उनको पता ही नहीं है ये शरीर के अंदर का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। प्रकृति अपने आप तापमान को, आप एक बात बताइए, रजाई में गर्मी होती है? रजाई में गर्मी नहीं होती है, गर्मी हमारी बॉडी में होती है। बाहर की ठंडक के कारण जो हमें ठंड प्रतीत हो रही थी, रजाई खाली बाहर की गर्मी को रोकती है, बाहर की ठंड को रोकती है, हमारे शरीर तक नहीं आने देती। बॉडी का टेम्परेचर अपने आप फिर बिल्कुल सही हो जाता है। रजाई खाली बाहर की ठंड को बोलो रोकती है, हमारी बॉडी को गर्मी नहीं देती है, अपने आप टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, जानबूझ के गर्मी आई ठंडी ठंडी चीजें दो, सर्दी आई गरम गरम चीजें दो। गलत कर रहे हैं हम। और इसीलिए शायद इस मां से बड़ी मां, प्रकृति मां ने कुछ अद्भुत नजारा दिखाया है अपना। सर्दियों में संतरे पैदा किए, सर्दियों में गाजर पैदा की, सर्दियों में मूली पैदा की। इन सब की ठंडी तासीर है। बोलो हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इन सब की तासीर कैसी है? सर्दियों में क्यों पैदा करा? मैंने सोचा एक बार, क्या कारण हो सकता है इसका? गर्मियां जैसी आई, प्रकृति ने आम पैदा कर दिया जिसको खा करके फोड़े फुंसी हो जाएं। इतना गर्म क्यों? वाई? सोचा कभी? ये मां ने लाड़ प्यार में जो अंदर गड़बड़ करा है ना, कम से कम देखो, आम अच्छा भी लगता है, ये खाएगा अंदर का बैलेंस सही हो जाएगा। वाह, प्राकृतिक इसके ऊपर वर्णन करूं तो मैं शायद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है ये, लेकिन जब इसको छेड़छाड़ करते हैं, इसको विकृत करने की कोशिश करते हैं, इसके नियमों की अवहेलना करते हैं, हम नियमों की पालना नहीं करते, तो ये रक्षक भक्षक भी बन जाती है। ये प्राकृतिक आपदाएं आने का कारण क्या हो सकता है? यही कारण है। ये जो बाढ़ आती है, सूखा आता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। जहां एक बार हृदय में दर्द भी आता है, व्यथा भी होती है, एक और दूसरी ओर ये सोचने पर भी मजबूर हुआ, इस मुसीबत को बुलाया किसने है? हमने छेड़ा है प्रकृति को, हमने विकृत करने की कोशिश की है प्रकृति को। मैंने तो आपसे कहा था कि 3 तरह के लोग मुझे नजर आए थे। एक संस्कृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं। आप अगर संस्कृति परिपूर्ण जीवन जिए, आपका जीवन कितना महान होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। और संस्कृति परिपूर्ण न भी जी सको, कम से कम प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार तो जियो, और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार भी न जी सको, कम से कम विकृति परिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश तो न करो। यहीं से मुसीबतें शुरू होती हैं, सारी मुसीबतें। हरि बोल।
ये मेरी प्रकृति स्वरूपा मां पार्वती के रूप में कितना कठोर तप करती है। हरि बोल। सम्मत सहस मूल फल खाए, सहस्त्र सम्मत, हरि बोलना, 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का भजन किया है। हरि बोल। साग खाए 7 वर्ष कमाए, साग खा करके 100 वर्ष बिताए हैं। हरि बोल। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कुछ दिन भोजन काहे का किया है? जल का और हवा का। किए कठिन कछु दिन उपवासा, और कुछ दिन बड़े कठोर उपवास किए हैं। ये सब भी नहीं लिया है। हरि बोल। पानी तक नहीं लिया है, यहां तक कि हवा का सेवन नहीं। समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गए। फिर जब टूटी है तो बेल पाती मही परी सुखाई, बेल पत्रियां जो सूखी पड़ी होती थी पेड़ के नीचे, बस उनको ग्रहण कर रहे हैं। 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3000 वर्ष तक खाली वही किया है ग्रहण। हरि बोलना। पुनि परिहर्यु सुखान्यु परना, फिर वो जो सूखे पत्ते ग्रहण कर रही थी उसका भी परित्याग कर दिया है। जब सूखे पत्तों का भी परित्याग कर दिया तो पार्वती का एक नाम पड़ा अपर्णा, यानी पत्तों को भी ग्रहण नहीं किया है। अब कई बार संदेह होता है, आज के वैज्ञानिक युग में कैसी बातें करते हो, इतने इतने हजार वर्ष, इतने इतने हजार वर्ष, इतने इतने हजार वर्ष, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने समाधि लगा ली 87,000 वर्ष, उसने इतने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, उसने 1,00,000 वर्ष तक ऐसे तपस्या की। क्या ये हरि बोल, क्या अतिशयोक्ति तो नहीं है? ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मान लो 100 रुपए है, आप उनको खर्च अगर नहीं करोगे तो 100 रुपए तो आपके पास रहेंगे ना? बोलो है? वो 100 रुपए आप संभाल करके रख दो तो मेरे साथ 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी बाद भी अगर खर्च नहीं करोगे, वैसे के वैसे रखे रहेंगे, नहीं रखे रहेंगे आपके पास। इनकी जितनी आयु होती थी, क्योंकि आयु वर्षों में आधारित नहीं होती है, श्वासों पर आधारित होती है। जब किसी का मृत्यु का समय करीब आता है, कोई नहीं कहता इसका अंतिम वर्ष आ गया है, अंतिम घंटा आ गया है, अंतिम दिन, अंतिम श्वास ले रहा है। आयु हमारी काहे पर आधारित है? बोलो, श्वासों पर आधारित है। भोगी विलासियों की आयु कम होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा बोलने वालों की आयु कम होती है, इसीलिए क्योंकि श्वासों को ज्यादा खर्च करते हैं। क्रोधी व्यक्ति की आयु कम होती है, क्यों? क्योंकि वो श्वासों को ज्यादा खर्च करता है। बहुत अधिक बोलने से भी, याद रखना, फर्क इतना है कि आप बकवास करके अपनी आयु को कम करते हो, और मेरे बड़े बड़े महापुरुषों ने सारे हिंदुस्तान की दुनिया की यात्रा करके इतना बोले हैं कि वो कम जीवन को भी अनंत गुने जीवन से भी सार्थक करके गए। विवेकानंद कितने साल जिए? दयानंद कितने वर्ष जिए? जगतगुरु आदि शंकराचार्य कितने वर्ष जिए? संत ज्ञानेश्वर कितने वर्ष जिए? लेकिन लाखों वर्ष की आयु भी इनके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने किसी और वजह से नहीं, दुनिया को अपनी जिंदगी दे दी है। छोटी सी उम्र में भी वो कर दिया है, शायद लाखों वर्षों में भी लोग ना कर पाए। संत ज्ञानेश्वर की क्या उम्र थी? हरि बोल। चांगदेव जैसे तपस्वी को तो उससे जलन हो गई थी। कितनी बार जिसे काल को भी पराजित कर दिया हो, ऐसा चांगदेव तपस्वी
हजारों वर्ष की आयु, उसको ईर्ष्या हो गई, ये जरा सा बच्चा, इसका इतना नाम हो रहा है, हरि बोलना। किसने कहा था, कंचन तजना से चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोय। चलो चलो सब कोई कहे, पर पहुंचे विरला कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दोय। दूसरे ने कहा नहीं, कंचन तजना सहज है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी छोड़ा है राजपाट। कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए है। वो संतों के मन में आ जाती है, तपस्वियों के मन में आ जाती है, ऋषि मुनियों के मन में ईर्षा आ जाती है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन देवताओं तो क्या, देवताओं के राजा इंद्र के मन में आ जाती है। किसी को तपस्या करते देखता है, कहीं मेरा सिंहासन छिन न जाए, हरि बोलना। और आप इतिहास अगर जानते हैं तो चांगदेव ने उस ईर्ष्या के कारण एक पत्र भेजने की ठानी। मैं देखूं जरा कितना विद्वान है ये, लेकिन पत्र में क्या लिखूं मैं? चिरंजीव पुत्र तो लिख नहीं सकता, सारी दुनिया जिसके आगे झुक रही है वो तो लिख नहीं सकता, मैं महापुरुष है वो। और आदरणीय लिख नहीं सकता हूं क्योंकि अभिमान आड़े आ रहा है, हरि बोल। क्या लिखूं मैं? जब कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, कहते कोरा कागज भेज दिया उसने एक दूत के हाथ। जब कोरा कागज पहुंचा, ये चांगदेव ने भेजा है। संत ज्ञानेश्वर ने देखा, उस कागज के ऊपर कुछ लिखा। उम्र तो हजारों वर्ष की है, तपस्या तो हजारों वर्ष की है, लेकिन इस कागज की तरह लगता है जीवन कोरा का कोरा ही रह गया है। तो कुछ लिख नहीं पाए हो तुम अपने जीवन की इस किताब में। ये जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हरि बोलना। दूत जब पत्र लेकर के वापस लौटा है और उसको पढ़ा चांगदेव, उसको तो गुस्से के मारे आंखों से शोले बरसने लगे हैं। अपनी तपस्या के बल के प्रभाव पर मेरा अपमान किया इसने, मेरे जीवन को कोरा कागज बताया है, मैंने कुछ नहीं पाया, मैं दिखाता हूं। आकाश मार्ग से कहते हैं सिंह पर सवार होकर के और सर्प का हंटर लेकर के चांगदेव चल देता है। संत ज्ञानेश्वर छोटा सा बच्चा दीवार पर बैठ करके गन्ना चूस रहे थे, हरि बोल। गांव वाले भागे भागे आए, भागे भागे, देखिए महाराज चांगदेव गुस्से में आ रहे हैं, महाराज आप यहां से हट जाइए, महाराज यहां से हट जाइए। अरे क्यों? इतना महान तपस्वी आ रहा है, भागने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं दीवार से कहा, दीवार इतना महान तपस्वी आ रहा है, चलो उसका स्वागत करते हैं। कहते हैं जो निर्जीव दीवार थी वो भी चल पड़ी है वहां से। चांगदेव ने देखा क्या हो रहा है, ये अद्भुत। वो बड़े अभिमान में था, मैं आकाश मार्ग से उड़ करके आ रहा हूं, शेर की सवारी कर रहा हूं, सांप का हंटर बना करके चल रहा हूं। अभिमान चूर चूर हो गया। इसने तो निर्जीव दीवारों तक पर अपना नियंत्रण किया हुआ है, निर्जीव पत्थरों तक पर नियंत्रण। कौन है ये? अरे बोल रहा, चाहे शेर की सवारी की होगी लेकिन है तो सजीव ना, पर इसने तो निर्जीव दीवार तक को भी, अरे बोल रहा। ईर्ष्या आ जाती है, खा जाती है सब कुछ। इन सब के कारण अपनी आयु को हम कम करते हैं। धन्य है ऐसे लोग, और उनको देख करके खुद भी प्रार्थना करने को मन करता है। हम नहीं कहते कि हमें 100 वर्ष जीवन देना, 200 वर्ष देना, 500 वर्ष देना, 5000 वर्ष देना, नहीं कहते हम। बस जितना जिए सार्थक जिए, बस ये जरूर चाहते हैं। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम राही से बच के रहे, हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। कहने का तात्पर्य भोग विलास में श्वास ज्यादा खर्च होंगे। व्यस्त रहने में नहीं कोई बुराई, अत्यधिक की व्यस्तता में श्वास ज्यादा खर्च होंगे। अनियमित दिनचर्या से श्वास ज्यादा खर्च होंगे। क्रोध और आवेश में श्वास ज्यादा खर्च होंगे। बहुत अधिक बोलने से भी, बोलो ना। अब जो नहीं कर रहा है ये सब, बल्कि सामान्य खर्च करना तो दूर, रोक गया, अब श्वास खर्च ही नहीं होंगे तो उम्र नहीं बढ़ेगी क्या? बोलो ना। 87,000 वर्ष समाधि कैसे लगा ली? अरे समाधि में श्वास भी नहीं चल रहा है, और 87,000 वर्ष तो क्या, 87 लाख वर्ष भी अगर आप अपने श्वास खर्च नहीं होंगे तो मृत्यु तो कहीं आ ही नहीं सकती है। तो श्वास तो आपके बकाया है ना, श्वास तो आपके बकाया है, उनको तो हरि बोल रहा। प्राणायाम इत्यादि क्या है? अपने श्वासों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही तो है, और क्या है? इतना कठोर तप किया है। देख उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। बिल्कुल दुर्बल शरीर हो गया है। कठोर तप देखा है तो आकाशवाणी होती है। तप में शरीर चाहे दुर्बल हो जाए, लेकिन मनोबल आत्मल और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसको सुनने के बाद में मैं नहीं कह रहा कि आप भी जंगलों में चले जाना, एक टांग पर खड़े रहना, भूखे प्यासे रहना, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करना, हरगिज भी नहीं, प्रासंगिक भी नहीं है। लेकिन तपस्या परिपूर्ण जीवन जीना तो बहुत जरूरी है। क्यों ना अपने गृहस्थ को ही तपोवन बना दिया जाए। तुम जहां रहते हो उसे तपस्या केंद्र बना लिया जाए। तप में क्या आता है? निचोड़ निकालोगे तो क्या आएगा? सहना। तपस्वी क्या करता था? गर्मी सहता था, वर्षा सहता था, सर्दी सहता था, कष्ट सहता था, भूख प्यास सहता था, लोग बकवास भी करते थे उसको भी सहता था। हरि बोल। सहता था। जहां आवश्यक है, अगर तुम्हें सहना आ जाए ना, घर बैठे तपस्वी हो जाओगे। है ही नहीं, जिसका अभाव सबसे ज्यादा है। माता पिता को बच्चों की बात बर्दाश्त नहीं है, बच्चों को मां बाप की बात बर्दाश्त नहीं, सहनशीलता नहीं है। पति पत्नी को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं है, भाई भाई को एक दूसरे की बात सहन होती नहीं है। हरि बोल।
कठोर तप किया पार्वती ने। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हो चुका है। हे हिमाचल की पुत्री, अब ये कष्ट उठाना छोड़ो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव अवश्य ही प्राप्त होंगे। यानी जो तू चाहती है वो होगा। मैंने एक वाक्य कहा था कि ए जीव, तू वो करता है जो तू चाहता है। याद करो, इस वाक्य को मैंने कई बार कहा। इस संसार के जीव, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। फिर कह रहा हूं, इस संसार के जीव, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, जो वो चाहता है अगर तू वो करने लग जाए ना, तो तू जो चाहता है वो होगा। भ्रमित मत हो, ये सीधा सीधा वाक्य है। पहले तेरे को ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा कि जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं विवाह वाह है, यहां वो विवाह वाह है। पहले जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो जैसा चाहता है तुम वैसे बन जाओ। वो कैसा हमारा जीवन चाहता है, वो कैसा हमारा आचरण चाहता है, कैसा हमारा चिंतन चाहता है, कैसे हमारे कर्म चाहता है, कैसी हमारी संगति चाहता है, कौन सी दिशा वो चाहता है जिस पर हम चले। फिर दोहरा रहा हूं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है। वो जो चाहता है अगर तू करने लग जाए तो तू जो चाहता है वो एक दिन होगा। तू जो चाहता है वो होगा। किसी शायर ने गलत नहीं कहा है कि पहले तू ऐसा कर, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और एक दिन आएगा ऐसा कि खुद ही को कर बुलंद, इतना इतना ऊंचा कर, इतनी ऊंचाइयों को, दिव्यताओं को छू ले कि खुदा खुद आके ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। एक दिन आएगा ऐसा। जब भी किसी ने कठोर तप किया है, आकाशवाणी हुई या कोई सामने आया, उसने कहा मांग लो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। अब परमात्मा कह रहा है कि अजीब तू क्या चाहता है बताना। पहले तू करता था जो तू चाहता था, पर होता नहीं था। जीवन को इतना ऊंचाइयों पर ले गए कि अब भगवान पूछ रहा है आकर के, बताना तू क्या चाहता है, मांग ले वरदान, क्या मांगना चाहता है। पहले क्या होना चाहिए, मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। तेरी मर्जी से चलूंगा मैं। सुनो ना सुनो, ये है मर्जी तुम्हारी, सुनो ना सुनो, ये है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा सुनाया करूंगा। मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं
गुजारा करूं। जैसे मुझे रखो मैं वैसे रहूं, जैसा तू चाहे वैसे मैं रहूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, ऐसी जिंदगी बन जाए। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। साथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ो, तेरा हाथ नहीं छोड़ो कभी। और क्या, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो। भगवन में खेल तुम्हारा हूं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर, नाचूंगा जहां नचाओगे। बोलो ना, मेरी कोई मर्जी नहीं है। तुम जब कहोगे, जहां कहोगे, जैसे कहोगे नाचूंगा। तेरे इशारे पर नाचूंगा, अपने मन के इशारे पर नहीं। नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। हे दीनानाथ तुम्हारे ही, हे दीनानाथ तुम्हारे ही, हाथों का मैं एक तारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। माटी हूं प्रभु तुम नगीना हो, माटी हूं प्रभु तुम नगीना हो। करी बोलना, मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो, मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो। मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो। कैसे भूलूं उन चरणों को, कैसे भूलूं उन चरणों को, जिनसे मैं गया संवारा हूं। तुम चंदा हो मैं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। सागर, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, सबसे बड़े खिलाड़ी हो। भगवन में खेल तुम्हारा हूं, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं, घन बन हो प्रभु मैं मयूरा हूं। घन बन हो मैं मोरा हूं, तुम चंद्र हो प्रभु मैं चकोरा हूं। तुम चंद्र हो प्रभु, तुम रूप सुख सागर हो। तुम रूप मैं एकटक रहा निहारा हूं,
मैं एकटक रहा निहारा हूं, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा, तुम चंदा हो मैं तारा, तुम चंदा। जैसे खिलाओगे, जैसे नचाओगे, उसी तरह से। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। पहले ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा, जैसा वो जीवन चाहता है ऐसा बनाना पड़ेगा, जो वो चाहता है वो करना पड़ेगा, फिर तुम जो चाहोगे वो होगा। मैं दावे से कहता हूं, ये बार बार इन प्रसंगों को लाना कि उसने तपस्या की, उसने इतना कठोर जीवन जिया, फिर आकाशवाणी हुई वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। और वैसे भी उसका कोई विधान तुम्हारे अमंगल के लिए नहीं है, तुम्हारे मंगल के लिए है, शुभ के लिए है, हित के लिए है तुम्हारे। उसका कोई विधान ऐसा नहीं है। कई बार आपको प्रारंभ में देख करके कष्ट होता है, दुख होता है, शंकाएं आती हैं, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए करता है। वो जो करेगा तुम्हारे भले के लिए करेगा, याद रखना। परमात्मा की कृपा के रहस्य को जो समझ जाता है, वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, मृत्यु में, जन्म में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सर्वत्र उसकी कृपा को ही अनुभव करता है। इसमें भी तेरी कृपा होगी, इसमें भी तेरी कृपा होगी, इसमें भी हमारा कोई भला होगा, इसमें भी हमारा कोई भला होगा। क्योंकि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हमारे साथ जो हो जाता है, हम खाली उतना जानते हैं। हमारे साथ क्या हो सकता था हम नहीं जानते हैं। हरि बोल। और जो होता है उसी को देख करके कई बार हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, हमारी आस्था खत्म हो जाती है, हमारा विश्वास टूट जाता है। ना ना ना, सबसे पहले भाव आना चाहिए कि परमात्मा का कोई भी विधान अमंगल के लिए नहीं हो सकता, मंगलमय विधान है और हमारी भलाई के लिए है। याद करो इतिहास में उस कहानी को। एक मंत्री था जो हमेशा बात बात में कहता था, भगवान जो करता है अच्छा करता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। उसकी बात किसी को पसंद नहीं आती थी, यहां तक कि एक दिन राजा की उंगली कट गई। हर एक ने अफसोस जाहिर किया, हर एक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कहता है भगवान की इसमें भी कोई भलाई होगी, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को भी बड़ा बुरा लगा, कठोर कारावास की सजा सुना दी उसे, काल कोठरी में बंद कर दो इसे। बात आई गई हो गई, काफी दिन निकल गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, जंगल में जब भटक गया, सारे साथी छूट गए, अकेला, फटे हुए कपड़े, मुकुट कहां गिरा, बहुत बुरा हाल है। तो एक कबीले के हाथ में पड़ गया, जंगली कबीले के हाथ में। वो जंगल के कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनके यहां एक कुप्रथा थी देवी को बलि चढ़ाने की। निरीह, बेजान नहीं, बेजुबान पशुओं की बलि चढ़ा करके अगर कोई सोचे कि वो खुश हो जाएगी तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। तो एक गंदी प्रथा थी वहां पर, और जिन्होंने एक गंदी प्रथाएं बना रखी हैं उन्होंने अपने अपने नियम कानून भी बना रखे हैं। राजा को पकड़ लिया, स्नान कराया, शुद्ध वस्त्र पहनाए और ला करके देवी के आगे खड़ा कर दिया। पुजारी जी ये है। उन्होंने जो नियम बना रखे हैं उसके हिसाब से बोले इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। जब देखा गया तो उंगली कटी हुई है। और उन लोगों ने जो नियम बना रखे थे उन्होंने कहा नहीं जी इसकी नहीं चढ़ सकती। अरे जोर से बोलो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहता था भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। और उस मंत्री ने जब कहा कि भगवान जो करता है भलाई के लिए करता है, मैंने उस बेचारे को कठोर सजा सुना दी। एकमात्र वही तो था जो वास्तविकता बता रहा था, बाकी तो सब चापलूसी कर रहे थे। अब उसकी थोड़ी हिम्मत हुई, कहने लगा कबीले के लोगों से मैं तो राजा हूं, फलाने राज्य का राजा हूं, शिकार खेलने आया था, भटक गया। महाराज आप हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए, हम आपको पहुंचाए
पहुंचाएंगे आपके राज्य में। सकुशल राज्य में पहुंचाया, लोग सब परेशान थे, सारे शहर में खुशियां होने लगी, लेकिन इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लोग माला पहनाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, इसे लगता है कि वो काटने को दौड़ रहे हैं। ये एक क्षण भी विलंब किए बिना सीधा कारागार में पहुंचता है, उस कोठरी के आगे पहुंचता है जहां पर उस मंत्री को कैद कर रखा था। द्वार खुलवाए, मंत्री के पैरों में गिर पड़ा। महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं तेरे से क्षमा याचना करने आया हूं, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। हे मंत्री, मेरे साथ ऐसा 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 हुआ और मैं इसी अंगुली के कटे होने की वजह से बच गया हूं। तूने बिल्कुल ठीक कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मेरे लिए तो समझ में आ गया, लेकिन तेरे लिए समझ में नहीं आया। तेरे को इतना कठोर कारावास निर्दोष को मिला, तेरे लिए भगवान ने क्या अच्छा करा? बोले महाराज, जब भी आप शिकार खेलने जाते हैं मैं आपके साथ जाता था, आप तो बच जाते इस वजह से और साथ छोड़ते थे, मैं आपके साथ रहता था, लेकिन मेरी तो गर्दन कट जाती। भगवान ने मेरे को कारावास की सजा सुना दी, मैं बच गया।